बात करेंगे आज मोदी जी के ग्रैंड सरेंडर की। मैंने अपने बहुत सारे प्रोग्राम्स के अंदर एक बात को हमेशा खुलकर कहा है कि ट्रंप अभी तक किसी के सामने झुका नहीं है। ट्रंप के सामने सभी पावरफुल कंट्री जो डेवलप्ड नेशंस हैं, विकसित देश हैं, वो झुके हैं। पहले लोग समझते थे कि ये ट्रंप की गीदड़ भभकियां हैं, और मैं लगातार कहता आ रहा हूं कई प्रोग्राम में कि ट्रंप ने मोदी जी को पेन दे दिया है। पेन के साथ साथ एक ड्राफ्ट भी दे दिया है लिखकर, और कह दिया है इस पर साइन करो। और ये ड्राफ्ट उसको कई महीने से दिया हुआ है। मोदी जी ड्राफ्ट रख के बैठे हैं कि मैं साइन नहीं करूंगा। भारत में मीडिया क्या कह रहा है कि ये सिर्फ मोदी ही है तो मुमकिन है, ये सिर्फ मोदी ही ट्रंप के सामने खड़ा है, बाकी तो दुनिया में सबने घुटने टेक दिए। ऑस्ट्रेलिया ने घुटने टेक दिए, सही बात है। जापान ने घुटने टेक दिए, सही बात है। दक्षिण कोरिया ने घुटने टेक दिए, सही बात है। उसके बाद क्या कहते हैं कि ब्रिटेन ने घुटने टेक दिए, सही बात है। स्विट्जरलैंड ने घुटने टेके, वो अलग रूप में आता है, कुछ में कोई बात नहीं हुई। लेकिन सबसे ज्यादा बात तब हुई जब यूरोपियन यूनियन के 27 देशों ने एक साथ घुटने टेके, और तब ट्रंप ने कहा कि मैं तुम्हारे सामान पर जो अमेरिका में आएगा 15% टैक्स मारूंगा, लेकिन तुम मेरे सामान पे 0% मारोगे। अब आप सोचिए, खुद सोचिए, जब यूरोप के 27 देश, ब्रिटेन, जापान, कोरिया और साथ में ऑस्ट्रेलिया, ये दुनिया के सारे विकसित देश झुक गए, तो हम कौन है भाई? बल्कि पिछले महीने जो जिनपिंग के साथ जो सारे समझौते हुए हैं, वहां पर भी जिनपिंग भी झुकते नजर आए थोड़े, पार्टली मैं आपको बताऊं, हालांकि वो पावरफुल इंसान है बड़े। लेकिन अमेरिका उनसे रेयर अर्थ लेने में कामयाब हो गया, और ड्यूटी कौन सी कट की? जो फेंटानिल की 10% लगाई थी वो कट की है साहब, 20 से 10 की है, 20 की 20 नहीं घटाई उसने। अब अब मैंने अपने प्रोग्राम्स में ये भी कहा था कि ये पेन मोदी जी के पास है, ड्राफ्ट मोदी जी के पास है, और मोदी से कह दिया गया है तुम्हें अपनी मार्केट खोलनी पड़ेगी, तुम्हारे पास मैं कोई ऑप्शन नहीं छोड़ूंगा। 3 शर्तें मेन थी: कपास, मक्का और सोयाबीन। इन तीनों फसलों को भारत की मार्केट के लिए आपको ओपन करना पड़ेगा, यानी कि मेरे किसानों का माल, कपास, मक्का और सोयाबीन भारत आएगा, और जितनी मर्जी मात्रा में चाहो उतना आएगा, और आप उसके ऊपर 1% भी टैक्स नहीं लगाओगे, 0% पे आएगा। प्लस आपको जो मेरे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, मेरा कोई चीज है, मेरा मक्खन है, या और जो मिल्क प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, वो भी आपको अलाउ करना पड़ेगा। मोदी जी ने क्या कहा इसके ऊपर? एक बड़ी स्पीच के अंदर मोदी जी ने कहा कि अपने किसान भाइयों की रक्षा के लिए, अपने दुग्ध उत्पादकों की रक्षा करने के लिए, अपने उद्योगपतियों की रक्षा करने के लिए मोदी दीवार बन के खड़ा हो जाएगा। वो दीवार कहां है साहब? वो दीवार गिर गई। दीवार गिर गई, खत्म हो गई साहब। कल जब दक्कन क्रॉनिकल और बिजनेस टुडे की रिपोर्ट आती है बड़ी, मैं भी चौंकता हूं। मुझे मालूम था ये होने जा रहा है, लेकिन उस तारीख का नहीं पता था जब ये होने जा रहा है। और आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे। मुझे लगता है आप तक मेरी आवाज बिल्कुल ठीक पहुंच रही है। अगर मेरी आवाज नहीं आ रही है तो प्लीज लिखकर भेजिएगा। मोदी जी एग्री कर गए हैं साहब। दक्कन क्रॉनिकल और बिजनेस टुडे की रिपोर्ट कहती है, और हिंदू बिजनेस लाइन की रिपोर्ट भी कहती है कि मोदी जी एग्री कर रहे हैं। पूरा का पूरा उनका मक्का भारत में आएगा 0% टैरिफ के ऊपर। मोदी 1% का टैरिफ नहीं लगाएंगे।
पूरा सोयाबीन अमेरिका का भारत में आएगा, मोदी 1% भी टैरिफ नहीं लगाएंगे उसके ऊपर। कपास के ऊपर पहले से 0% कर दिया था मोदी जी ने, कुछ महीने पहले की बात है। और साथ में एक और मुद्दा था, जिसके ऊपर एक खास बात कही गई कि हम आपके डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं ले सकते। यही शर्त यूरोप के साथ रखी गई थी, यही शर्त ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ रखी गई। अब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और यूरोपियन यूनियन हमारे ऊपर चढ़ के बैठेंगे कि अमेरिका का डेयरी प्रोडक्ट आप अप्लाई कर रहे हो और अलाउ कर रहे हो, तो हमारा क्यों नहीं करोगे आप? यहां इंडिया फंस गया साहब। मोदी ने इंडिया को फंसा दिया। डेक्कन क्रॉनिकल की रिपोर्ट और बिजनेस टुडे की रिपोर्ट और हिंदू हिंदू बिजनेसमैन की रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर है कि मोदी जी ने घुटने टेक दिए हैं ट्रंप के सामने। और मक्का 0% पे इंडिया में आएगी, सोयाबीन 0% टैरिफ पे इंडिया में आएगी। पूरी मार्केट खोल दी गई है साहब उनके लिए, पूरी की पूरी मार्केट, वैसे ही जो ट्रंप चाहते थे। डिट्टो ऑन द लाइन। जो मैंने कहा ना कि पेन हाथ में दिया था, पेन उठाओ और साइन करो इसके ऊपर। वो 56 इंच की छाती को 6 इंच की छाती बनाकर छोड़ दिया ट्रंप ने। जी हां, 56 इंच की छाती को 6 इंच बना के छोड़ दिया। वो आदमी जो कहता था कि मैं दरअसल दीवार बन के खड़ा हो जाऊंगा। अच्छा, शर्त क्या लगाई? दुग्ध प्रोडक्ट के ऊपर, मिल्क के ऊपर, लिक्विड मिल्क नहीं आएगा। अरे भाई मूर्खो, लिक्विड मिल्क कभी कहीं सप्लाई होता है क्या? आप बताओ ना। मिल्क के प्रोडक्ट सप्लाई होते हैं। मैं जब अभी ऑस्ट्रेलिया में था, ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंडिया के सारे मिल्क प्रोडक्ट्स हैं साहब, लेकिन मिल्क नहीं है। मक्खन है, घी है, चीज है, सारे अमूल के प्रोडक्ट्स ऑस्ट्रेलिया में अवेलेबल हैं। और जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, जो मेरे मित्र बताते हैं कि सारे के सारे अमूल के और बाकी मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं, वो सारे के सारे अमेरिका में भी अवेलेबल हैं। यानी कि आप अपने मिल्क प्रोडक्ट बेचोगे वहां जाकर और उनके मिल्क प्रोडक्ट को कहोगे कि मैं तुमको नहीं लेता, तो ये तो नहीं चलेगा भाई। अब एक बहाना बनाया जा रहा है आपको दिखाने के लिए। दरअसल हम क्या है ना कि उसको खेती खाने में यूज नहीं करेंगे सोयाबीन और मक्का को। हम उसका ना क्या करेंगे, हम उसका तेल निकालेंगे, एथेनॉल निकालेंगे, पेट्रोल में यूज करेंगे। तो ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है मेरी बला से तुमको जो करना है करो यार। तेल निकालना तेल निकालो, एथेनॉल निकालना एथेनॉल निकालो, मुझे क्या करना है, मेरा माल बिक रहा है। अब क्या कहा जाए साहब? यानी कि सारी मक्का आएगी और हमें दिखाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए कहा जा रहा है वो जीएम वैरायटी वाले हम नहीं लेंगे, दूसरे ले लेंगे क्योंकि हमने किसी और चीज में उसको यूज करना है। लेकिन पहले डेली डेयरी प्रोडक्ट पे आता हूं। डेयरी प्रोडक्ट पूरी दुनिया में अगर हिंदुस्तान में देखा जाए तो दो किस्म के डेयरी प्रोडक्ट आते हैं, बल्कि सैकड़ों ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके ऊपर लाल निशान बना होता है और ग्रीन निशान बना होता है। सबको पता है, इंडिया में तो टूथपेस्ट के ऊपर भी ग्रीन बना होता है या रेड बना होता है। चौक चॉकलेट्स हैं, पेस्ट्रीज हैं, केक्स हैं, खाने पीने की चीजें हैं, बिस्किट्स हैं, बहुत सारी चीजों में अंडा वगैरह भी रहता है। तो अब इंडिया में उसके ऊपर लाल निशान बना हो, रेड। आप खाने पीने की चीज देखोगे ना, लाल निशान है। इवन टूथपेस्ट के ऊपर ग्रीन निशान है, आपको तो रेड निशान है। बाकी दुनिया में कहीं नहीं होता, सिर्फ इंडिया में है, मैं आपको बताऊं। अब साहब, इंडिया ने क्या बहाना बनाया? जो ऑस्ट्रेलिया के साथ बनाया, अब यूरोप के साथ बना रहा है, लेकिन अमेरिका के सामने झुक गया। अच्छा, जो मेरी बातचीत खुद जो हुई है बड़े सूत्रों से, जो एक्सपर्ट्स हैं, मैंने उससे कहा था कि उनके डेयरी प्रोडक्ट्स को यहां पे आने में प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया को ओपन करनी चाहिए मार्केट। इंडिया ने क्या कहा, हमारी भावनाएं आहत हो जाएंगी। देखिए, 4 करोड़ भारतीय बाहर रहते हैं, पहले मैं बता दूं भावनाएं कैसे आहत होंगी। कहा जाता है कि उनकी जो गाय हैं ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, अमेरिका में, डेनमार्क में या बाकी देशों में, यूरोप में, उन्हें प्रोटीन के रूप में नॉन वेज के नगेट्स दिए जाते हैं। नॉन वेज नगेट्स उनको दिए जाते हैं। इंडिया में गायों को नॉन वेज नगेट्स नहीं दिए जाते, वेजिटेरियन नगेट्स दिए जाते हैं। तो हमने कहा कि उनका जो दूध और जो प्रोडक्ट होंगे वो नॉन वेज होंगे, ये हमारी भावनाओं को आहत करेंगे, हम इसको नहीं लेंगे। तब मैंने कुछ एक्सपर्ट से, जो भारत की ओर से वार्ता करने वाले थे, मैंने कहा भैया,
अगर उनका मिल्क प्रोडक्ट आता है तो उसपे लाल निशान मार दो। अगर आपका मक्खन ग्रीन है, उनका मक्खन अगर रेड है, तो जिसको लेना होगा लेगा, नहीं लेना हो नहीं लेगा। फिर कहते हैं भारतीयों की हमारी भावनाएं, चलिए मैं भावनाओं की कदर करता हूं, लेकिन 4 करोड़ भारतीय जो बाहर रहते हैं वो उन्हीं गायों का दूध पीते हैं ना, जो नॉनवेज नगेट्स दिए जाते हैं वहां पर, और उनमें बहुत सारे हमारे भारतीय टोटल वेजिटेरियंस हैं, और कई तो उसमें जैन भी है उसके अंदर, लेकिन दूध तो वही पीते हैं जो जिन गायों को नॉनवेज फीड दिया जाता है, या सो कॉल्ड नगेट्स दिए जाते हैं प्रोटीन के, उनको कि मांस मच्छी नहीं दी जाती, प्रोटीन के नगेट्स दिए जाते हैं। अब वो 4 करोड़ भारतीयों की भावनाएं आहत नहीं होती हैं, तो भाई यहां भी आप एक काम करो ना, उनके प्रोडक्ट के ऊपर जो डेयरी प्रोडक्ट है लाल निशान मार दो। अब जिसको भी मक्खन रेड निशान के साथ चाहिए वो ले लेगा, जिसको ग्रीन में चाहिए वो ले लेगा, क्या फर्क पड़ता है उससे। अब सब अल्टीमेटली जो बात मैंने कही थी कुछ महीने पहले बड़े लोगों से, वो बात अल्टीमेटली वही हुई कि हाँ, हम तुम्हारा प्रोडक्ट लेंगे और दूध मत भेजना, तुम्हारा दूध नहीं लेंगे भाई। अरे भाई दूध कौन भेजता है, पागल हो गए हो क्या? इतनी बड़ी मात्रा में कोई लिक्विड भेजता है क्या कहीं पे? उसका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कॉस्ट कितना हो जाएगा? आज अमेरिका से दूध आएगा, अगर ₹60 किलो दूध है, ₹60 लीटर दूध है, इंडिया तक आते-आते ₹150 लीटर हो जाएगा वो। मिल्क के प्रोडक्ट्स आते हैं, घी होता है, मक्खन होता है, चीज़ होता है, और भी कई किस्म के प्रोडक्ट्स जो बनते हैं वो आते हैं। लेकिन साहब अल्टीमेटली वही जो रेड निशान वाली बात थी वो वापिस आ गई, कि हाँ, एक तरफ अमूल का मक्खन पड़ा होगा ग्रीन निशान वाला, और एक तरफ अमेरिकन मक्खन पड़ा होगा लाल निशान वाला। आपको लेना हो लो, नहीं लेना हो मत लो, चॉइस आपकी है। यही अब ऑस्ट्रेलिया कहेगा कि आपने मेरे से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया, अब आप मेरा मक्खन लो यहाँ से। अब आप वो कंडीशन नहीं लगा सकते। जब अमेरिका पे कंडीशन नहीं लगा सकते तो मेरे ऊपर क्यों लगा रहे हो? यूरोपियन यूनियन पे बात जो अटकी हुई है, इसी बात पे अटकी हुई है। यूरोपियन यूनियन कहता है कि मेरी शराब भी खरीदोगे, मेरी कार भी खरीदोगे और मेरे डेयरी प्रोडक्ट्स लोगे। भाई 140 करोड़ लोग हैं। आप अपनी मार्केट खोल दो ना, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। जिसको अमूल खाना होगा, या मदर डेयरी का लेना होगा, या नंदिनी लेना होगा, वो ले लेगा। इन सब के मक्खन चीज़ आते हैं, और जिसको रेड मार्क के साथ चाहिए, वो रेड मार्क वाला ले लेगा। वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, इंडिया में करीब-करीब 75% लोग नॉन-वेज हैं। इंडिया में 75% लोग नॉन-वेज हैं। दक्षिण भारतीय जो राज्य हैं, उसके अंदर ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा लोग नॉन-वेज हैं। नॉर्थ ईस्ट जो है पूरा का पूरा बंगाल और असम मिला के 99% नॉन-वेज है। 99%। बिहार भी बहुत बड़ी संख्या में नॉन-वेज है। उत्तर प्रदेश के अंदर 50% से 60% तक आप कह सकते हो वेजिटेरियन है। हरियाणा में वेजिटेरियन है 50-55%। पंजाब में 50-55% वेजिटेरियन है। गुजरात में करीब-करीब 60-70% वेजिटेरियन है। तो इंडिया की करीब 25% पॉपुलेशन जो वेजिटेरियन है, अगर उनको लगता है कि हमको वो लाल निशान वाला वो मक्खन नहीं चाहिए, चीज़ नहीं चाहिए, तो भाई मत जाओ ना, क्या फ़र्क पड़ता है? यही है ना? तो अल्टीमेटली मोदी ने घुटने टेक दिए साहब। वो मोदी जो दीवार बन के आपके सामने खड़ा था ना, जो कहता था कि मैं किसानों के हितों को, दूध के उत्पादकों को यानी कि पशुपालकों के हितों को, उद्योगों को मैं चोट नहीं पहुँचाने दूँगा, अल्टीमेटली सब पे घुटने टेक दिए। सोयाबीन पे ड्यूटी आएगी साहब 0%, मक्का पे ड्यूटी आएगी 0%, और कपास पे ड्यूटी ऑलरेडी हो चुकी है 0%। यही तो वो ट्रंप चाहता था कि आप सारी मार्केट हमारे लिए खोलें और मेरी फसल को भी खोलें। आप बताइए कौन झुका? किसने घुटने टेके? और भारत की जनता को झूठ किसने बोला? मक्कारी किसने की? धोखा किसने दिया अल्टीमेटली? भाजपा सरकार ने। वो पीयूष गोयल कहते रहे, हम रेड लाइन खींच के बैठे हैं, लाल रेखा है, लक्ष्मण रेखा है, इस पे समझौता नहीं करेंगे। कर दिया समझौता। और उसके बाद कल रात को खबर आती है कि हम अपना टोटल एलपीजी का 10% अब अमेरिका से लेंगे हम। ले लिया। ट्रंप ने कहा था कि रूस से तेल लेना बंद कर दो, नहीं तो मैं तेरा तेल पानी बंद कर दूंगा। और उसने मोदी का तेल पानी बंद कर दिया। 21 नवंबर की लास्ट डेट है, यानी कि आज क्या हो गया 18, और 3 दिन के अंदर जो आएगा सो आएगा, और पेमेंट भी करना है। बस बात खत्म हो गई। मुझे लगता है कुछ लोग कुछ एडवर्स किस्म के कमेंट लिख रहे हैं, तो उनका फिर यहाँ से जाना ज्यादा अच्छा है। आप दूसरों को गालियां नहीं दे सकते इस ढंग से, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का उपयोग नहीं कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि
मोदी जी हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे और मोदी जी हमेशा बैक ट्रैक करते हैं। जब वादा करते हैं तो वादा खिलाफी उनके खून में है। उन्होंने क्या कहा था? किसानों के 3 बिल लेके आए थे। ये इनके भले के लिए, मैं वापस नहीं लूँगा। वापस लिए ना। साहब, सामने अगर फ़ोर्स आ जाए ना और पहाड़ बड़ा हो जाए, तो मोदी जैसे 10 बंदे भागते नज़र आते हैं। और आज ट्रंप ने बता दिया कि भैया, मेरी औकात क्या है और तेरी हैसियत क्या है। और ट्रंप ने डेक्कन क्रॉनिकल की रिपोर्ट और साथ में हिंदू बिज़नेस लाइन की रिपोर्ट और बिज़नेस टुडे की रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर है कि इंडिया ने पूरे घुटने टेक दिए कि नहीं भैया, नहीं। सोयाबीन भी दे दो, हम साइन करेंगे। मक्का भी दे दो, हम साइन करेंगे। डेयरी प्रोडक्ट भी दे दो, हम साइन करेंगे। अपनी शराब भी यहां पर बेचो, हम साइन करेंगे। अपनी कारें भी यहां बेचो, हम साइन करेंगे। और हम आपकी किसी चीज पे ड्यूटी नहीं मारेंगे, टैरिफ नहीं मारेंगे। यानी कि इंडिया उनके ऊपर टैरिफ नहीं मारेगा, लेकिन हमारी जो प्रोडक्ट अमेरिका में जाएंगे, उसके ऊपर 20% या 25% या 30% जो भी होगा या 19% है, वो टैरिफ मारेगा। ये वही फॉर्मूला है जो यूरोप का फॉर्मूला है और ब्रिटेन का फॉर्मूला है और जापान का फॉर्मूला है और साउथ कोरिया का फॉर्मूला है, ऑस्ट्रेलिया का फॉर्मूला है। यानी कि तुम मेरे सामान पे ड्यूटी नहीं मारोगे, ये अमेरिका कहता है, लेकिन मैं तुम्हारे सामान पे ड्यूटी मारूंगा। सब झुक गए ना। दुनिया के सारे विकसित देश, बड़े देश, पैसे वाले, रसूखदार झुके ना। और तब मैंने कहा था, ये भी झुकेगा। ट्रंप झुका के मानेगा इसको। अगर नहीं मानेगा तो और पनिश करेगा। अल्टीमेटली वही हुआ जो होना चाहिए था। मोदी ने पेन उठाया और कह दिया, हाँ साहब, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने बड़बोलेपन के ऊपर बहुत कुछ कह दिया। अब प्लीज, प्लीज कुछ ऐसा करो कि मैं आपका माल ले लेता हूं। अब किसान कहां गए साहब? अब वो दीवार कहां चली गई जो किसानों की रक्षा करने वाली थी? वो दीवार कहां चली गई जो पशुपालकों की और दुग्ध उत्पादकों की रक्षा करने वाली थी? वो सारी की सारी दीवारें कहां चली गई जो उद्योगों की रक्षा करनी थी? देखिए साहब, आप अमेरिका से नहीं टकरा सकते। हमारा अभी इतनी औकात नहीं है साहब। हम इतने बड़े नहीं हैं। हम सिर्फ मुश्किल से ले दे के गरीब मुल्क है, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी। मुश्किल से 2,800 जो सो कॉल्ड डॉलर की हमारी पर कैपिटा इनकम है, मुश्किल से 2,800 की। अमेरिका $90,000 पे खड़ा है साहब। हम कहां हैं उनके सामने? यूरोप और ब्रिटेन जो है वो 40-50 हजार डॉलर पे है, वो भी झुकते हैं। $40,000 पे जापान भी झुकता है। $35,000 साउथ कोरिया की इनकम है पर कैपिटा की, वो भी झुकता है। $70,000 ऑस्ट्रेलिया है, बहुत रिच है, वो भी झुकता है साहब। हम कौन है साहब? हम कौन है? हमारी इतनी हैसियत नहीं है अभी कि हम खड़े हो सके उसके सामने। उसके सामने तो छोड़ो, हम चीन के सामने भी नहीं खड़े हो सकते। चीन के सामने भी हम घुटने टेकते हैं। जैसे कि हमने 2020 में एक प्रेस नोट 3 इश्यू किया, मोदी जी ने। कोरोना का टाइम था, गलवान के बाद, और कहा कि चाइना से कोई भी इन्वेस्टमेंट इंडिया में नहीं आएगा, नहीं करने देंगे। उनकी गाड़ियां नहीं आने देंगे, बीवाईडी नहीं आने देंगे, वहां बनती हुई टेस्ला नहीं आने देंगे, कुछ नहीं आने देंगे हम। लेकिन साहब, इन 5 सालों में इतना कुछ बदल गया कि पिछले हफ्ते नीति आयोग को लिखना पड़ा सरकार को कि चाइना ने वार्निंग दे दी है, रेयर अर्थ नहीं दूंगा एक भी टुकड़ा, अगर प्रेस नोट 3 विड्रॉ नहीं किया तो। विड्रॉ नहीं किया तो, जिसने चाइना के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग पे बंदिश लगाई इंडिया में आने के लिए। अब सरकार फैसला करने जा रही है कि वो प्रेस नोट 3 रिलैक्स करने जा रही है सिर्फ चाइना के लिए, कि चाइना जितना चाहे इन्वेस्टमेंट कर ले, कि हमें प्लीज रेयर अर्थ दे दे, हमारा उसके बिना गुजारा नहीं होगा। तो साहब, सबसे बड़ी सनसनीखेज खबर तो यही है कि मोदी का ग्रैंड सरेंडर हुआ है ट्रंप के सामने। ग्रैंड ग्रैंड सरेंडर हुआ है ट्रंप के सामने। और इंडिया ने डेक्कन क्रॉनिकल और बिजनेस टुडे और हिंदू बिजनेस लाइन की रिपोर्ट के मुताबिक सोयाबीन, मक्का, कपास और डेयरी प्रोडक्ट्स अलाउ कर दिए हैं इंडिया में इंपोर्ट के लिए 0% टैरिफ के ऊपर। 0%।
चलिए साहब, और साथ में 10% एलपीजी भी, नया कॉन्ट्रैक्ट, और फिर कहते हैं हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं था, हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। साहब, प्रेशर नहीं होता तो मोदी मानने वाला था क्या? मोदी तो वो है जो अपने माँ-बाप की ना सुने, लेकिन प्रेशर पड़े तो साहब पहाड़ भी टूट जाता है। मोदी को उसकी हैसियत दिखाने वाला सामने खड़ा है, और उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, और झुकाकर खत्म कर दिया। वो सारी अकड़ निकाल दी, सब कुछ खत्म कर दिया। अल्टीमेटली हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री झुका है, भारत नहीं झुका, मेरा देश नहीं झुका है, ये मोदी झुका है ट्रंप के सामने। वो दीवारें टूट गई जो किसानों की और दुग्ध उत्पादकों की रक्षा करती थी। इससे ज्यादा और क्या कहूँ?